सरकार से यही मांग है कि या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे को बंद कर दो, ये ड्रामेबाजी नहीं है। अगर कुछ करना है ना तो यहाँ से शुरुआत करके दिखाओ, यहाँ से दिखाओ कि बेटियों का आप साथ हो। और ये एक बेटी का सपना नहीं टूटा, ये हरियाणा की सभी कलाकार बेटियों का सपना टूटा। आप लोगों ने हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हम कहाँ जाएंगी? हम पंजाब में जाए हैं जहाँ पे कहते हैं हरियाणा के आर्टिस्ट आगे। हरियाणा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप अगर आप इस कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम जैसे कलाकारों को क्या सपोर्ट करोगे? कोई सपोर्ट नहीं करती। मैम एक सवाल करनी पड़ेगी भाई, हाथ जोड़ के भी कहते हैं। और नहीं करोगे तो फिर भाई अपने हरियाणा ने खुद संभालिए। कोई बेटी आगे नहीं आएगी। मैं 17-18 साल से उस टाइम में आगे आई थी जब हरियाणा में कोई हीरोइन आगे घर के माँ बाप निकलने नहीं देते थे। क्या कहते हैं, पहले आपने कभी शूटिंग की है यहाँ? शूटिंग भी की है और ये शूटिंग ये लोकेशन के साथ शायद अन्नू के साथ साथ मैं भी बहुत जुड़ी हुई थी। मैं क्या, हरियाणा की सभी जितनी भी कलाकार हैं वो सारी जुड़ी हुई थी। उसका रीज़न ये है कि मैं सबसे पुरानी आर्टिस्ट हूँ। मैंने वो दौर देखा है हमारी इंडस्ट्री में जब हम खेतों में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है तो हम दूसरी जगह अपना सेटअप उठा के भागते हैं। बहुत बड़ा ड्रीम था हमारा कि अन्नू मेरी फ्रेंड है, 3 साल हो गए इसको, जो मेरे से इसकी फ़ोन पे डिस्कशन होती थी कि अन्नू लोकेशन में ये काम हो गया, ये चल रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से इस लड़की ने एक छोटी सी छोटी चीज़ को इकट्ठा किया है जो कल्चर से रिलेटेड थी। और इतना बड़ा ड्रीम था। अभी तो ओपनिंग भी नहीं की थी। अभी तो हम सब जितनी भी हमारी हरियाणा की और भी कलाकार थी सबको एक प्लेटफॉर्म मिला था कि एक बहुत अच्छी जगह बनी है जहां हम सेफली, एक जहां पे हमें ये फील होगा कि हम हीरोइन है। सपना सा टूट गया। सपना सा सभी लड़कियों का। वैसे तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक लड़की ने, लड़का भी नहीं शायद कर सकता था। ये सिंगल चाइल्ड है अपने माँ बाप की, जिसका कोई भाई नहीं है, पापा भी नहीं है, मामा भी नहीं है, खानदान में कोई ऐसा बड़ा जेंट्स नहीं है जो इसकी सपोर्ट में खड़ा होता है। एक लड़की ने, लड़का होके इतनी हिम्मत दिखाई। देखो सोच भी नहीं सकते शायद आप लोग सारे जेंट्स हो, मैं खुला बोलती हूँ कि कोई सिंगल जेंट्स ये सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा लोकेशन बनाने की। और इसकी उम्र क्या, अभी इसने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ बनाया। अभी तो ओपनिंग भी नहीं की थी, इन्विटेशन जा रहे थे कि ओपनिंग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। इतना अच्छा इसने कल्चर दिया था हरियाणा को। इतनी जो हम चीज़ें शायद मेरे को भी नहीं देखने को मिलती हरियाणा में। जो राई होती है, चरखे होते हैं, ये बहुत कम दिखते हैं। यहाँ पे इसने एक एक चीज़ ऐसे संजोई थी। मैं इसको जब भी कॉल करती थी रात को 2-2 बजे तक ये लड़की ने सफ़र किया। कहाँ है? मैं पंजाब जा रही हूँ यार, वहाँ से ये वाली प्रॉप्स लाने थे यार, मैं जयपुर हूँ, यहाँ से ये लाना था, ये लाना था। वो सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। जो लेडीज़ आई थी, जो ऑफिसर थे, उनका नाम तो नहीं जानती मैं, मेरी फ्रेंड ने जितना मुझे बताया, मैं कहती हूँ उसने एक औरत हो के औरत का दर्द तक नहीं समझा। कम से कम आधा घंटा तो वो दे सकती थी। सरकार हमारा एक सीधा यही फायदा था कि हम दर भटका करते, पंजाब में ये लोकेशन देखा करते, हम ये लोकेशन मुंबई में देखा करते। हरियाणा में जब ये लोकेशन बनी है और यहाँ बनाई गई तो एक सीएलयू का तो भाई सबने बेरा आएगा। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सीएलयू तो लेनी पड़ेगी। लेकिन किसी अनजाने में बन भी गई, नोटिस दिया, उसका जवाब भी दिया, अन्नू जी कह रही थी। लेकिन फिर भी उसके पूरी जो करोड़ों रुपए उसके जीवन का जो उसने जो कमाया वो सब कुछ इसमें ला दिया। उसको एक झटके में तोड़ के फेंक दिया सरकार ने। हम तो सरकार से ये गुजारिश करते हैं, अगर कल्चर को उठाने की बात सरकार करती है, फिल्म पॉलिसी अगर सरकार पास करके लेके आई है, कलाकारों का उत्थान करने का काम सरकार कर रही है। हरियाणवी माँ बोली को, ये जो बोली हमारी भाषा नहीं है, इसको भाषा का दर्जा दिलाने की सरकार बात करती है। माननीय सीएम साहब कहते हैं कि हमने पॉलिसी पास कर दी है। आज हरियाणा के जो म्यूजिक लाइन के कलाकार हैं उन्होंने जगह जगह 2-4 लोकेशन बनाई है। क्या सरकार का इतना ये फर्ज नहीं बनता था कि रियायत दे दें? रियायत दे दे भाई, भाई इसको मत तोड़ो। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से जो भी मैम है वो और पूरा अमला जमला आया और ये करोड़ों रुपए का नुकसान एक कलाकार ने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा रखी थी, एक झटके में तोड़ के उसके। मांग क्या करते हैं? मांग मैं यही करता हूँ कि सरकार से, माननीय सीएम साहब से, कि कल्चर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो आज एक बड़ा दिल दिखाएं। प्रशासनिक अधिकारियों ने जो ये कार्रवाई करी है, इसका जो ये तोड़ फोड़ हुई है अनु जी की इस लोकेशन की, जो कि सोनीपत के खरखोदा के पास रोट गांव में है, इस तोड़ फोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो भी कागज कार्रवाई करवानी है, क्योंकि सीएलयू में लग गया जी बहुत ज़्यादा पैसा और एक कलाकार अपने जीवन में बहुत ही
कम तरीके से अपना रोजी रोटी कई जगह पे तो मेरे ख्याल से सरकारें इस प्रकार की खुद लोकेशन तैयार करके भी देती है, तो हरियाणा में भी ऐसा हो सकता है जो इतनी अच्छी इंडस्ट्री चल रही नहीं, अभी पीछे सीएम साहब ने कहा था कि जो कि अपना मोरनी हिल है वहाँ पे हम बनाएंगे एक फिल्म सिटी जिसमें हरियाणा की फिल्मों का वो होगा, वो बनाने की। तो दूसरी बात, कोई अगर कलाकार अपनी सिटी बनाए उसी को तोड़ रहे हैं, और बहुत सी सरकारें ऐसी फिल्म सिटी बना के अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ सरकार इस करिए हुए काम को अगर कलाकार अपने पल्ले से लगा के इस कल्चर को उठा रहा है तो सरकार उसको तोड़ने का काम कर रही है। मदद करनी चाहिए। मैं मानता हूँ टाउन प्लानिंग उसमें इस चीज़ में आ गया और ये चीज़ें तोड़ फोड़ में आती है, लेकिन एक नोटिस तो देना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल आगा तो करना चाहिए था। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करवाएं और ये न्याय दें। और कल्चर बढ़ाना है तो इस प्रकार की लोकेशन जो बन रही है उनके लिए इनको इनमें रियायत करें। थोड़ी बहुत फीस बनती है वो लेके, ये नहीं कि एक प्रशासनिक अधिकारी भी ले गया और सरकार की भी होगी, वो इस तरीके करके कि कोई बना ही नहीं सकता। एक कलाकार बना सकता है केवल मात्र अगर आप कल्चर को उठाने के लिए रियायत दें। तो सरकार से निवेदन है और हम कोशिश करते हैं कि सीएम साहब से जल्द ही हमारा ये कलाकारों का